ये ठीक है कि सबाहत को बुलाना इतना आसान नहीं होगा, पर वो कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं। अकेले मगर हमको राहें सारे जख्म भर जाते हैं। क्या वाकई वक्त के साथ मैं भूल जाऊंगा सबाहत को? नहीं, वो मेरी रूह की गहराइयों में उतरी हुई है। शायद मैं जिंदगी भर उसे भुला ना सकूं। शगुफ्ता। जी बेगम साहिबा। ईसा आया क्या? नहीं तो जब वो आते हैं तो सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। आपका मतलब नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। The number you have dialed is not answering us. The number you have dialed is not answering at the moment. Please try again. किससे बात कर रहा है इतनी देर से? क्या सबाहत से? कहीं वो ईसा को मजबूर तो नहीं कर रही शादी के लिए? मेरी माँ आज सूरत में मेरी शादी कराना चाहती है और जिस शख्स को उन्होंने मेरे लिए पसंद किया है वो एक बड़ी उम्र का तलाक याफ्ता और 3 बच्चों का बाप है। क्या गरीबों ने इतना बड़ा जुर्म है कि हमें बोझ समझकर फेंक दिया जाए? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि कोई पढ़ा लिखा मुहज्जब शख्स मुझसे शादी नहीं कर सकता? सुनो, तुम परेशान मत हो। अपनी माँ से कह दो मैं कल ही आ रहा हूं तुमसे निकाह करने। क्या फिर वही होने जा रहा है? क्या कर रही है? गेम खेल रहा था। गेम खेलना है तो सच में खेलो, मोबाइल में नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा गेम खेलो जिसके बाद आपा हमारी निगो को अपनी बहू बना ले। अबे क्या घास खा गई है? कहाँ आपा और कहाँ हम? कहाँ आपा के पढ़े लिखे अमीर खूबसूरत बेटे और कहाँ हमारी जाहिल निगो? हाँ, बस सारा वक्त अपनी औलाद में कीड़े निकालना ना तुम। जाहिल नहीं है मेरी बच्ची, मैट्रिक पास है। जो भी है आपा के बेटों के काबिल नहीं है। और आपा के सामने जिक्र भी मत करना, वरना वो समझेगी इसी लालच में और धक्के देके बाहर निकाल देगी। बस वो तो जिंदगी भर बुज़दिल का बुज़दिल ही रहना। सारा गेम खराब कर दिया। जो करना है अब मैंने ही करना है। तुम मेरी जिंदगी की अवलीन ख्वाहिश हो सबाहत। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा, मगर अपनी माँ की खुशी के लिए इस मोहब्बत को दिल में दफन कर लूंगा। होठों पर झूठी मुस्कुराहट सजा लूंगा। काश अम्मी मेरे दिल में झांक सकती।
काश काश अम्मी मेरे दिल में झांक सकती होती। माएं तो बच्चों के चेहरे पढ़ लेती हैं, फिर मेरी अम्मी को क्यों नहीं पता चला? मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। काश काश वो मेरी चाहत को समझ लेती और अपनी खुशी से तुम्हें मेरा बना देती। उन्होंने आपकी बात मान तो ली है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एहसास जरूर होगा कि मेरी इतनी चाहने वाली माँ मेरी ये खुशी ना मान सकी। जिंदगी में पहली बार मैंने उनसे कुछ मांगा और उन्होंने इनकार कर दिया। सोच लें अम्मी, कहीं जिंदगी भर के लिए उनके दिल पे गिरा ना पड़ जाए। अरीशा ठीक कह रही है, कहीं ईसा मुझसे बदगुमान ना हो जाए, कहीं उसकी मोहब्बत और तवज्जो में कोई कमी ना आ जाए, कहीं उसकी नज़रों में मेरी अहमियत कम ना हो जाए। और अगर वो सबाहत को इतना चाहता है तो मुझसे बगावत भी कर सकता है। उसे कोई रोक सकता है अपनी मर्जी करने से?